हेलो नमस्कार साथियों विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से स्वागत है एके डिफेंस एकेडमी में। मैं हूं अकरम। हम पढ़ रहे थे औसत के भाग 2 में हम आज पढ़ेंगे क्रिकेट पर आधारित सवाल। आपकी जो सेंटर भर्ती थी पिछली मार्च में, उसमें एक सवाल पहली बार क्रिकेट के इन जो सवाल हैं इन पे आधारित एक आया था। तो आज मैं आपको वो वाला सवाल तो कराऊंगा, साथ साथ में 2-3 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आपका कंसेप्ट और ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल ये कह रहा है कि क्रिकेट के किसी खिलाड़ी द्वारा उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत है। अब बल्लेबाजी का औसत आपने देखा होगा, जैसे विराट कोहली का औसत 50 रन बता रहे हैं। तो इसका मतलब अगर उसने 100 मैचों में औसत 50 आ रहा है, इसका मतलब हर मैच में लगभग उसने 50 रन मारे हैं। हो सकता है कभी किसी मैच में 2 रन भी मारे हो, कभी किसी में 10 रन भी मारे हो, तो कभी किसी मैच में 110, कभी 120 रन भी मारेंगे। तो एवरेज उसका जो औसतन लगभग वो हर मैच में 50 रन बनाता है। ठीक है। फिर वो कह रहा है कि 90 पारी में उसने 100 रन बनाए, जिससे उसके औसत रनों में 9 की वृद्धि हो गई। अब नया औसत बताओ या पुराना औसत, दोनों में से कोई एक सवाल आपसे पूछ सकता है। तो इस प्रकार को सवालों को कैसे हल किया जाए, देखिए मुझे आप सबसे पहले ये बताइए औसत क्या होता है। तो आप कहेंगे औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इस क्वेश्चंस करने के 2 तरीके हैं, एक तो बेसिक मेथड है और एक डायरेक्ट मेथड है। मैं दोनों आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है। औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब एक ये तो पहला है। अगर औसत को मैं राशियों की संख्या से गुणा कर दूंगा, एक पॉइंट और भी है कि यदि मैं औसत को राशियों की संख्या से गुणा कर दूं, राशियों की संख्या से, तो मुझे क्या मिलेगा, राशियों का क्या मिलेगा, योग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बस ये 2 बेसिक चीजें हैं, वो अगर आप इन 2 बेसिक चीज़ों से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब बोला है क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत है। तो भाई मैंने माना औसत मैंने ले लिया x मैंने औसत ले लिया। ठीक है। अब मुझे बताओ वो उसका औसत x है, तो 8 मैचों में उसने कुल कितने रन बनाए। मान लिया उसका औसत 20 होता, तो 8 मैचों में कुल कितने रन होते हैं, 8 गुणा 20 यानी 120 रन होते। उसी प्रकार मैंने औसत मान लिया x। अब मुझे योग बताना है कि 8 मैचों में उसने कितने रन बनाए। ठीक है, 8 मैचों में रन बनाए। अभी ये पहला सवाल है, इसलिए मैं पूरा डिटेल में लिखा रहा हूँ कि योग है तो वो क्या होता है, औसत गुणा राशियों की संख्या। औसत कितनी है x और राशियों की संख्या कितनी है 8, तो इसका मतलब उसने 8x रन बनाए होंगे अभी तक, आज तक। ठीक है। फिर बोला 90 पारी में वो 100 रन बनाता है। ठीक है, 90 पारी में। तो मुझे बताओ अब उसके कुल रन कितने हुए। आप बोलोगे पहले उसके थे 8x रन कुल 8 मैचों में, फिर 90 पारी में उसने 100 रन बनाए, तो प्लस 9, तो ये उसके 9 मैचों में उसकी रनों की संख्या यानी योग हुआ कि नहीं हुआ। ये योग किसकी वजह से, राशियों की संख्या। 8x प्लस 100 रन, ये टोटल कितने मैचों के, 9 मैचों के। तो आप बटे में क्या लिखेंगे, 100। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, इससे मुझे क्या मिलेगा, औसत। अच्छा, ये x औसत तो कब था, जब 8 मैच थे। 90 मैच खेलने पर उसमें औसत में क्या हुई, 9 की वृद्धि। इसका मतलब जो नया औसत होगा वो मेरा x प्लस 9 होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, फिर से समझाते हो मैं आपको। औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग कितना है, 8x, यानी 8 मैचों में उसके x रन थे, तो ये 8x रन हो गए। 90 पारी में उसने 100 रन बनाए, तो 8x प्लस 100, ये जो पूरा है ये इसके 9 मैचों में बनाए गए कुल रन है। तो राशियों की संख्या कितनी है, बटा 9, और नया औसत कितना हुआ, 9 की वृद्धि होगी, तो x प्लस 9। ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8x प्लस 100, ये 9 इधर से गुणा होगा, 9 पहले x से गुणा होगा तो क्या आएगा 9x, और 9 जब 9 से गुणा होगा तो 90 90 81। ठीक है। अब मुझे बताइए ये 8x है, प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 9x में से जब 8x घटाएंगे आप, और उसी प्रकार ये प्लस का 100 है,
ये 81 प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का। यहाँ पे तो आया 19 और ये मेरा आया x। इसका मतलब जो पुराना औसत था वो तो मेरा आया 19, ठीक है। अगर मेरे से वो पूछता था कि पुराना औसत बताओ तो वो तो मेरा आ जाता 19। अब पूछता नया औसत बताओ, या पूछ सकता है कि 9वीं पारी के बाद में उसका औसत क्या होगा। तो औसत में कितने की वृद्धि कह रहा है वो 9 की, तो नया औसत क्या होगा 19 + 9 यानी 28 रन। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं। माना औसत उसका कितना था x माना, 8 मैचों में उसने बनाए 8x रन, फिर 90 मैच में उसने 100 रन बनाए, 8x + 100 ये 9 मैचों का क्या हुआ योग, राशियों की संख्या कितनी 9, औसत में क्या हो 9 की वृद्धि x + 9। सॉल्व करेंगे ये आपसे हो जाएगा। चलिए आप इसको उतारिए, जब तक मैं सवाल नंबर 2 कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। 11 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत है। सवाल नंबर 2, 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है। कमी हो जाती है, नया और पुराना औसत बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कीजिए। आशा करता हूँ आप लोगों ने इसको फटाफट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। क्रिकेट के किसी खिलाड़ी द्वारा खेली गई 11 पारियों में उसके बनाए गए रनों का कोई औसत है। 11 मैचों में उसने कोई रन बनाए, तो मैं मान लूँगा औसत कितना है उसका 11। तो अब होएगा 11 मैचों में उसने कितने रन बनाए, तो आप बोलेंगे उसका योग बताना है, तो औसत कितना था मैंने x माना और राशियों की संख्या कितनी है 11, तो उसने कुल 11x रन मारे होंगे। 11x रन कितने मैचों में 11 मैचों में। फिर कह रहा है कि 12वीं पारी में 12वें मैच में उसने 90 रन बनाए। 12वें मैच में उसने कितने रन बनाए भैया 90 रन बनाए। तो मुझे बताओ अब नया योग क्या आएगा, नया योग क्या आएगा। तो आप बोलोगे 11 मैचों में तो 11x रन थे, फिर 12 मैच में 90 रन बनाए, तो ये उसके पूरे 12 मैचों का योग आया कि नहीं आया भाई। 11x रन तो पहले थे, फिर 90, तो ये कुल टोटल आ गया। ये टोटल किन राशियों की संख्या कितनी की है, तो ये तो था 11 और 1 12, तो ये कुल राशियाँ कितनी हो गई 12। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या क्या होता है औसत। औसत में क्या हुआ 5 की कमी हो गई। इसका मतलब पहले औसत x था, x में 5 की कमी यानी -5 हुआ कि नहीं हुआ। तो राशियों का योग, राशियों की संख्या और औसत में क्या हुआ x - 5। ये 12 अब इससे गुणा होगा तो आएगा ये 11x + 90। 12 इससे गुणा होगा तो आएगा 12x, और ये 12 इससे गुणा होगा तो 12 पंजे 60। अब देखिए ये 11 है, प्लस का इधर आएगा तो माइनस में कन्वर्ट होगा 12x - 11x, और ये माइनस का 60 उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा प्लस के 60 में, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा x, और ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा 150। यानी इसका जो मैंने औसत माना था वो तो आया 150। 150 का मतलब ये तो पुराना वाला है, पुराना वाला मतलब 11 मैचों तक उसका औसत कितना था 150। अगर पुराना औसत पूछे तो आप बता देंगे 150। फिर वो पूछे कि नया औसत बताओ, तो नए औसत में कितने की कमी हुई 5 की कमी। तो आप 150 में जब 5 घटाएंगे तो पुराना औसत कितना आएगा 145 रन। आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर से समझा देता हूँ, आपको औसत x मान लेना है, ठीक है। 11 मैचों में एक मैच में x रन बनाता है तो 11 मैचों में कितना बनाएगा 11x रन। 12वें मैच में उसने 90 रन बनाए, तो कुल रन कितने हो गए 11x + 90। ये 12 मैचों के रन हो गए तो बटा 12। इसके कारण क्या हुआ 5 की कमी, तो x - 5। सॉल्व करेंगे x का मान आ जाएगा, पुराना पूछे तो 150, नया में क्या हुई कमी तो 5 घटा देंगे तो 145। आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। 12वीं पारी में वो
120 रन बनाता है, 5 रन की वर्दी हो जाती है, नया औसत बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब बोला गया क्रिकेट के किसी खिलाड़ी द्वारा 11 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत है। माना मैंने औसत कितना है x, ठीक है, तो 11 मैचों में उसने कुल कितने रन बनाए। योग निकालना है तो औसत गुणा राशियों की संख्या, औसत मेरी x है और 11 मैच खेले तो उसने कुल कितने रन बनाए 11x। फिर वो कह रहा है कि 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाए। तो मुझे बताओ 11 मैचों में उसके रन कितने थे 11x, 12 मैच में 120 रन बनाए, तो अब उसके कुल रन ये हो गए कि नहीं हो गए भाई। राशियों का योग कितना होगा 11x प्लस 120। ये जो है ये किस संख्या, राशियों की संख्या कितनी होगी 12वें मैच में बटा 12 करेंगे भाई। ये 11 और एक 12वां मैच तो बटा 12, उसके कारण औसत में क्या हुआ 5 की वृद्धि हो गई। तो मुझे बताओ पहले औसत कितना था x, अब 5 की वृद्धि हो गई तो क्या करोगे प्लस 5, तो ये आएगा 11x प्लस 120। 12 को इससे गुणा करोगे तो ये आएगा 12x, 12 को इससे गुणा करोगे तो 60। अब ये 11 उधर जाएगा, 12 में से घटेगा तो डायरेक्ट लिख दूं मैं, डायरेक्ट इधर क्या आ जाएगा x और ये 60 उधर जाएगा, 120 में से 60 घटेंगे तो क्या बचेगा सिर्फ 60। इसका मतलब अगर मेरे से पुराना औसत पूछता तो मैं लिखता 60 और नया औसत पूछता, नए में कितने की हुई 5 की वृद्धि, तो 60 प्लस 5 यानी मेरा कितना आ जाता 65। नया औसत 65, पुराना 60। अब आपको समझ में आ गया हो कि एग्जाम में आपको करने के लिए सिर्फ आपको इतना सा स्टेप करना है। आप सवाल पढ़ेंगे 11 मैचों में बनाए 11x रन, 12 मैच में बनाए उसने 120, 11x प्लस 120 12 मैच बटा 12। अब आपको देखना औसत में क्या हुआ, वृद्धि हुई तो प्लस कर दीजिए, कमी हुई तो बस ये इतने से 2 स्टेप का ये क्वेश्चन है। ये आपकी सेंटर भर्ती मार्च के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। अब जो क्वेश्चन आया था एग्जैक्टली वो भी मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब एग्जामिनर ने क्या चेंजेस किया वो आप समझ लिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। उसने ये सब दिया ही नहीं, बस उसने ये बोला यहां से कोई बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है जिससे उसके औसत में 2 की वृद्धि हो जाती। अब ये सवाल था आपके आर्मी जीडी भर्ती सेंटर भर्ती में आया हुआ कि कोई बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है तो उसके रनों में 2 की वृद्धि हो जाती है, तो नया औसत और पुराना औसत ज्ञात करो। तब आपको ये समझना पड़ेगा कि यार वो 12वें मैच में 63 रन बनाता है, इसका मतलब शुरुआत के 11 मैच तो खेले होंगे उसने, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि माना उसका औसत x और 11 मैचों में रन बनाए उसने 11 गुणा x यानी 11x। एक सेकेंड, तो देखिए तो माना औसत x 11 मैचों में उसने बनाए 11x, 12वीं पारी में वो 63 रन बनाता है, इसका मतलब 11 मैचों तक 11x रन बनाए, 12वीं पारी में 63 रन, तो प्लस 63 करूंगा। तो ये मुझे बताओ राशियों का योग आया कि नहीं आया। ये योग कितने मैचों का है 12 मैचों का, जिसके कारण क्या हुआ उसके औसत में क्या हुई 2 की वृद्धि। इसका मतलब पहले औसत कितना था x, अब 2 की वृद्धि होगी तो x प्लस 2। समझ में आया। 11 मैचों में 11x रन बनाए, 12वें मैच में खेले 63 प्लस 63, ये कितने मैचों का योग है 12 मैचों का, और औसत क्या हो गया 2 की वृद्धि। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 11x प्लस 63, ये इससे गुणा होगा तो 12x और ये इससे गुणा होगा तो 12 दूना 24। अब आपको पता है ये 11 12 में से घटेगा तो x, ये 24 63 में से घटेगा तो आएगा 39। ठीक है, 39 तो क्या था, माना मैंने पुराना औसत पूछता तो वो आता 39 रन, अरे पूछता
कि नया औसत बताओ या 12वें मैच के बाद में औसत बताओ। तो औसत में क्या हुआ, 2 की वर्दी, तो 39 में आप जब दौड़ जोड़ देंगे तो आएगा 41 रन। यही सवाल आपके सेंटर भर्ती में आया था। आशा करता हूँ अब आप इस प्रकार के सवाल हल करने के काबिल हो गए होंगे। बार बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए, नए नए क्वेश्चन ट्राई कीजिए और इसमें महारत हासिल कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।